Hello friends, welcome back to our channel FinStock. Today we are with yet another stock and the name of the stock is Pidilite Industries Limited. Pidilite Industries Limited is a leading manufacturer of adhesive and sealants, construction chemicals, craftsman products, DIY products and polymer emulsions in India. Most of the products have been developed through strong in-house R&D. Their brand's name Fevicol has become synonymous with adhesives to millions in India and is ranked most amongst the most trusted brand in the country. And some of other products which this company produce are M-Seal, Fevikwik, Fevistick, Roof, Dr. Fixit, Fevicryl, Motomax, Hobby Ideas and Araldite. तो ये जो कंपनी है ये एडेजिव बिजनेस में काम करती है और सीलेंट बिजनेस में। और इनके जो सभी प्रोडक्ट्स जैसे जैसे अभी हमने देखे हैं सभी प्रोडक्ट्स आर वेल नोन और सभी लोग इनको जानते हैं और डेली हमारी लाइफ में इसका यूज करते हैं। सो ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट है और बहुत बड़ा बिजनेस भी है कंपनी के पास है और एक सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर भी ये कंपनी इसमें रखती है। सो लेट अस सी the market capitalization of the company is 1,45,714 crore. So it is a large cap company. एक large cap company है. Current market price is 2867. 52 week high is 2895 and low is 1989. So ये अपने 52 week high के बहुत करीब ट्रेड हो रहा है अभी. Book value is 126. So price to book ratio comes around 22.8 जो कि काफी हाई है। वैसे ही इसका स्टॉक पी जो है वो 109 है और इंडस्ट्री एवरेज है 27.1। सो ये महंगा है इसके कंपेयर टू इंडस्ट्री पी के हिसाब से। प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 1.23% है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 18.3% है। इफ वी सी द चार्ट द स्टॉक हैज गॉन अबाउट 200 डे एज वेल एज 50 डे मूविंग एवरेज in the month of July at the rate of 2250। प्राइस जब 2250 था तभी इसने ये दोनों मेजर रेजिस्टेंसेस ब्रेक कर दिए थे और 50 डे मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर भी यहाँ पे हो गया है इसका 2500 के आसपास। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल है। इसी के साथ यहाँ पे एक वॉल्यूम बिल्डअप भी हमें दिख रहा है। नाउ लेट्स प्रोस एंड कॉन्स। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। Company is expected to give good quarter result. Company has been maintaining a healthy dividend payout of 37.4%। और कौन सा अगर देखते हैं तो इसका बुक वैल्यू काफ़ी हाई है। इसके अगर हम पेयर्स देखते हैं तो ये अपने पेयर्स में सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से और जो सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है वो भी ऑलमोस्ट इसके आधी है जो कि SRF है। उसके बाद गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स सॉरी आरती इंडस्ट्रीज, सोलर इंडस्ट्रीज, लिंडे इंडिया और टाटा केमिकल्स ये इसके कुछ पीयर्स हैं। इसके अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं तो 2011 से लेके 2022 तक इसने अपना प्रॉफिट 310 करोड़ से लेके 1207 करोड़ तक बढ़ाया है। और इसमें अगर हम देखेंगे तो लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ्स का जो है वो 1347 करोड़ प्रॉफिट है। इसके साथ अगर हम कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखते हैं तो ईयर ऑन ईयर इसका वन हम देखते हैं 33% है ट्रेलिंग 12 मंथ्स का। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 1% है यानी प्रॉफिट जो बढ़ रहा है वो 1% बढ़ा है लास्ट कंपेयर लास्ट 12 मंथ्स। स्टॉक प्राइस CAGR है 23% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट विच इज गुड रेट। रिटर्न ऑन इक्विटी है 20% जो कि एक अच्छा रिटर्न इक्विटी है। नाउ इट्स शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर के पास ऑलमोस्ट 70% शेयर है, FI के पास 11%, DII के पास 7.5% और रिटेलर पब्लिक के पास है 11.4%। और ऑलमोस्ट ये सब जो शेयर होल्डिंग है ये कांस्टेंट ही है। सो FII, DII और प्रमोटर्स उनको कॉन्फिडेंस है अच्छा कंपनी में, इसके लिए वो अपनी होल्डिंग अभी तक होल्ड किए हुए हैं, तो एक अच्छी बात है। नाउ लेट्स सी
इंडिकेटर टेप, जैसे कि हमने बताया, इट्स प्राइस इज वे मोर देन द बुक वैल्यू, सो करंट प्राइस इज मोर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा है तो ये महंगा है। लेकिन इसने रिटर्न बहुत अच्छे जनरेट करके दिए हैं एज कम्पेयर टू एफडी, और इतना ज़्यादा प्राइस होने की वजह से डिविडेंड यील्ड जो है वो उसका कम है, इसी के लिए यहाँ पे डिविडेंड रिटर्न को रेड कलर दिया है। एंट्री पॉइंट भी इसने रेड इसके लिए दिया है क्योंकि ये काफ़ी ऊपर ट्रेड हो रहा है, ऑलमोस्ट 52 वीक के पास में इसका ट्रेड हो रहा है। और नो रेड फ्लैग्स क्योंकि मैनेजमेंट अच्छा है, कोई इशू नहीं है, इसके लिए इसमें नो रेड फ्लैग्स है। तो चलिए देखते हैं ये स्टॉक जो है, ये हम अभी ट्रेंड जो निकाला है ये वीकली ट्रेंड है, यानी हर एक कैंडल एक वीक का मोमेंट हमें दिखा रहा है। तो अगर हम इसको मंथली में देखते हैं तो हमें दिखेगा कि ये जो स्टॉक है ये एक कंटिन्यूसली अपवर्ड मोमेंट दिखा रहा है, और ऑलमोस्ट 2009 में ये सिर्फ 78 रुपीज़ का था और अभी वो है 2866 रुपीज़ का। इससे पीछे यहाँ पे हमें मिलेगा, अगर देखेंगे तो इसका जो लिस्टिंग है ये 99 से है, 1 जनवरी 99 से हमारे पास ट्रेंड अवेलेबल है, जहाँ पे ये 14 रुपये का था। तो ये काफ़ी अच्छा वेल्थ क्रिएटर स्टॉक रहा है अभी तक, और आगे भी रहने की संभावना है क्योंकि इसका बिजनेस जो है वो बहुत अच्छा है और अच्छा चल रहा है। तो ये अभी वीकली कैंडल हम देख रहे हैं, और एक आप देख सकते हैं कि वीकली कैंडल में एक अच्छा ब्रेकआउट इसमें हमें करंट वीक में दिखा है, और ये जो अभी जोन है ये ऑलमोस्ट इसका लाइफ टाइम हाई के पास है। तो जैसे ही ये इससे ऊपर जाएगा तो अनचार्टेड टेरिटरी में जाएगा, तो हमको इसकी जो टारगेट है वो निकालने के लिए फिबोनाची का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इसके चार्ट फिबोनाची डालने के बाद ये जो रिसेंट लो आया है इस पर हम फिबोनाची लगा के देखते हैं कि इसमें टारगेट कैसे निकल के आते हैं। तो पहला टारगेट जो निकल के आ रहा है वो 3200 के आसपास आ रहा है, और दूसरा आ रहा है यहाँ पे ये ऊपर दिख रहा है हमें विच इज नियर टू 3950 ऑलमोस्ट। तो ये दो टारगेट हमें निकल के आते हैं जैसे ही हम इसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं। तो अगर हम इसको रिस्क टू रिवार्ड के हिसाब से देखेंगे तो अभी ये हमारा जो स्टॉक चल रहा है यहाँ पे करंट हाई जो लेवल है यहाँ पे हम अगर इसको बाय करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस ये कैंडल की लो में हो जाएगा जो कि 9% आता है, और इसके अगेंस्ट में रिवार्ड भी उतना ही है ऑलमोस्ट 9% टू 10%। सो 1:1 हमारा पहला टारगेट हो जाएगा, और दूसरा टारगेट जो है वो 37% निकल के आ रहा है विच इज़ 1:3.9 यानी 1:4 ये निकल के आता है। तो काफ़ी अच्छा रिस्क टू रिवार्ड है, कंपनी भी अच्छी है, और इसे आप अपने पोर्टफोलियो में एज ए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट बेट की तरह भी रख सकते हैं। तो इसी के साथ अगर हम इसका RSI देखते हैं तो RSI भी ये लास्ट 3-4 वीक पहले से 60 के ऊपर ट्रेंड करने लगा है, जो कि एक अच्छी बात है। तो इसमें हम एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह इसे देख सकते हैं। जैसे ही ये लेवल निकलेगा हमारा जो कि इस कैंडल का हाई है 2895 यानी 2900 में हम इसको बाय करेंगे, और बाय करने के बाद हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा यहाँ पे ऑलमोस्ट 10% के आसपास, और उतना ही हमारा टारगेट भी यहाँ पे निकल के आता है फर्स्ट टारगेट। तो ये 1:1 रिस्क टू रिवार्ड के हिसाब से हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।